अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। लेकिन मास और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आमतौर पे इनको एक जैसा ख्याल किया जाता है, बट दे आर लिटरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है मास और वेट। आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि मास और वेट एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मास आमतौर पे किसी ऑब्जेक्ट का जो मैटर होता है उसकी क्वांटिटी को कहा जाता है, जबकि वेट हमारे पास एक अलग चीज़ है। वेट वो फोर्स है जिसके साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इनको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी डिफरेंट हैं, इनके यूनिट्स भी डिफरेंट हैं और इनको फाइंड आउट करने के जो तरीके हैं वो भी डिफरेंट हैं हमारे पास। तो इन्हीं को बारी बारी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मास की। तो मास को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, द क्वांटिटी of matter possessed by an object, the quantity of matter possessed by any object is called its mass। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट एक फोर्स है जिसके साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। द वेट इज द फोर्स by which earth attracts an object। ये एक फोर्स है जिसके साथ अर्थ किसी जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसके बाद अगर हम इनको मेजरमेंट करने के जो मेथड्स हैं उनको देखें तो जो हमारे पास मास होता है इसको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का यूज़ करते हुए मास को मेजर किया जा सकता है। इसी तरीके से मास को मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग बीम बैलेंस। जबकि जो वेट है इसको इन दोनों बैलेंसेस की मदद से मेजर नहीं किया जा सकता। वेट को मेजर करने के लिए हम जो बैलेंस यूज़ करते हैं उसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आमतौर पे हमने देखा है स्प्रिंग के ऊपर मुश्तमिल होता है कुछ इस किस्म का। ये किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसके दरमियान और डिफरेंस देखना चाहें जो हम यूनिट यूज़ करते हैं तो मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है, चूँकि हमें पता है कि मास एक बेस क्वांटिटी है और बेस क्वांटिटी मास का जो SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में यूनिट है वो हमारे पास है किलोग्राम। तो किलोग्राम में मास को मेजर किया जाता है। बट अगर हम वेट की बात करें तो वेट को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम यूनिट यूज़ नहीं करते। चूँकि वेट एक फोर्स है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ जिस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो हम वेट को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं। चूँकि ये एक फोर्स है तो वेट को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाएगा वो भी फोर्स का यूनिट होगा जो कि न्यूटन के बराबर है। तो फोर्स और वेट ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। तो वेट को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उस यूनिट को हम कहते हैं कि वो न्यूटन है। उसके बाद मास को जिस सिंपल से डिनोट किया जाता है वो हमारे पास है स्मॉलर m। इसी तरीके से वेट को जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो w है। अब मास और वेट के दरमियान अगर हम रिलेशनशिप देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वेट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन W इज इक्वल टू mg। हमें पता है कि W बराबर होता है mg के। अब यहाँ पे W वेट है, m किसी ऑब्जेक्ट का मास है और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हर जगह पे तकरीबन सेम होती है। अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से इसकी वैल्यू जैसे जैसे हम हायर साइड्स की तरफ अपर साइड्स की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर हम देखें तो वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। अगर यहाँ से हम मास निकालना चाहें तो मास हमारे पास आ जाएगा W डिवाइडेड बाय G। तो ये हमारे पास था की डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट जिसको हम एक जैसा ख्याल करते हैं।
अब अगर हम इसकी डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसका जो मास है वो मास 70 kg है। मास उसका 70 kg है, जो आम तौर पे हम जिसको हम वज़न कह देते हैं, जबकि वो वज़न नहीं होता बल्कि वो मास होता है। जबकि उसका जो वेट है वो 70 kg नहीं है, बल्कि 70 को मल्टीप्लाई किया जाएगा जब 10 के साथ, तो वो 700 न्यूटन उसका जो मास है और वेट है वो होगा। तो मास और वेट ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मास को मेजर करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे बीम बैलेंस मास को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है मास मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसी तरीके से फिज़िकल बैलेंस है जिसको हम मास को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो द इंस्ट्रूमेंट और एनी इंस्ट्रूमेंट that is used to measure mass of any object is called mass measuring instrument। एक ऑब्जेक्ट जिसको किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। मास को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल बैलेंस को। फ़िज़िकल बैलेंस एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी जिस्म का, किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए यूज़ की जाने वाली जो डिवाइस है, उस डिवाइस को हम कहते हैं कि ये फ़िज़िकल बैलेंस है। अब फ़िज़िकल बैलेंस का जो काम करने का तरीका है वो अगर हम डिस्कस करना चाहें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने फ़िज़िकल बैलेंस को लेवल पे ले आना है। इसके दो पान्स होंगे, दोनों पान्स को एक दूसरे के साथ लेवल में लेके आएंगे हम। उसके जो स्क्रूज़ होंगे वो प्लम्ब लाइन के एग्जैक्टली अबव होंगे और जो ज़ीरो है उसके ऊपर वो पॉइंट कर रहे होंगे। उसके बाद इसके दो पान्स होते हैं, एक लेफ़्ट पैन और दूसरा हमारे पास राइट पैन। हम लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जब ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है तो जिस ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाएगा अननोन क्वांटिटी को, उस अननोन क्वांटिटी को हमने हमेशा लेफ़्ट पैन के अंदर रखना है। जिस क्वांटिटी का मास मेजर करना है उस क्वांटिटी को हम लेफ़्ट पैन में रखेंगे, और जिस क्वांटिटी को हमने उसके साथ जिसके साथ कंपैरिजन करके हमने मास को फाइंड आउट करना है उसको हम हमेशा राइट पैन के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को हमने मेजर करना है उस ऑब्जेक्ट को हमने लेफ़्ट पैन के अंदर प्लेस कर दिया। उसके बाद हम जो मास के बॉक्सेस हैं वहाँ से जो नाउन मासेस हैं उसको राइट पैन के अंदर रखेंगे। उस वक्त तक उसके अंदर जो मास है वो ऐड करते जाएंगे जब तक लेफ़्ट पैन का मास राइट पैन के बराबर नहीं हो जाता। अब जब दोनों का वेट या मास एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा तो जो पॉइंटर की सुई है आपके पास वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब कि वो ज़ीरो के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, ज़ीरो के ऊपर आकर रुक जाएगी, या फिर वो ऑसिलेट कर रही होगी इक्वली दोनों साइड्स के ऊपर। तो अब जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है उसका मास बराबर होगा उस मास के जो मास हमने राइट पैन के अंदर रखा है। तो राइट पैन के अंदर मौजूद तमाम मासेस का जो सम है वो लेफ़्ट पैन के अंदर मौजूद अननोन क्वांटिटी के मास के बराबर है।